देखो भाई, जब मैं टेस्ट लूँगी तो अब आपका बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है, इसलिए साथ के साथ पढ़ो। क्या कहा मैंने? साथ के साथ पढ़ोगे। डाउट था। हाँ जी, थर्ड पॉइंट में से अभी क्लास क्लास के बाद बताओ, है ना? हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक करा था, क्या था उसका नाम? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? the energy required to remove the loosely bounded atoms are known as ionization. लूजली बाउंडेड कहाँ पे, कौन से शेल पे? Last. लास्ट शेल का। तो फॉर एग्जांपल हमने कुछ इस तरह किया था, आपका ये मेटल है, मेटल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल ये है, वैलेंस शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, इस एनर्जी को क्या कहते हैं? कितना एनर्जी दूं मैं इस एटम को कि ये आपका बाहर निकल जाए। ऐसा ही था आयनाइजेशन एनर्जी। जब आपका जो एटम था, जब आपका एटम था, कौन सी स्टेट में था? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। आइसोलेटेड अकेला है, गैसियस है। एटम अकेला होगा, गैसियस स्टेट में होगा, तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आज करने वाले इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या करने वाले हैं? तो क्या समझ आ रहा है? ये आयनाइजेशन एनर्जी, आयन बनाना है। आयन कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करो या फिर गेन करो, आयन तभी बनते हैं ना। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करो, वो आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को गेन करो, इलेक्ट्रॉन को गेन करो, उस टाइम पे कौन सी एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द amount of energy released or absorbed when one electron is added to the outermost shell of an atom in their gaseous isolated state. क्या समझ आया वहां से? इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है, मैंने कहा अगर कोई मेरा एक्स एटम है, क्या है? एटम है, आइसोलेटेड फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में है, तो मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहती हूँ। एडिशन के टाइम पर ये कुछ आपका क्या बन गया? इस तरह का बन गया। इलेक्ट्रॉन गेन करके तो आपका एनायन बनता है ना, एनायन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होता है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करते टाइम आपका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो यहाँ पे आप एनर्जी देंगे ना कुछ, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन डालना है आप अंदर, इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए कुछ एनर्जी देंगे, तो वो एनर्जी आपका एटम एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? एनर्जी की बात होती है, वो या तो एब्जॉर्प्शन की बात होती है या फिर रिलीज की बात होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं?
शाबाश। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ देखो, जैसे मैंने क्या कहा, फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? क्लोरीन। एटॉमिक नंबर बताओ कितना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2। तुम्हें क्या पता है क्लोरीन? चलो 2s2 स्टार्ट करो। 2p6 फिर कितने हुए? 10 हो गए। जब तुम्हारा एक शेल कंप्लीट हो जाता है, आगे डेफिनेटली 2 गैस खत्म हो जाता है, तो ये 10 हो गए। 17 हो गए ना? तो क्या लिखूं मैं इसको? नियॉन 3s2 3p5 हो गया। तो मैं बनाने की कोशिश करूं कुछ। ये मैंने क्लोरीन का क्या लिखा? न्यूक्लियस। क्लोरीन एटम की मैं बात कर रही हूँ। क्लोरीन का न्यूक्लियस है। यहाँ पर मैं अब हर शेल को ड्रॉ नहीं करूंगी डेफिनेटली। इसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई शेल्स होगी। ये मेरा 3s है, ये 3p है। इसके अंदर भी शेल्स है, 1s 2s 2p। ये क्या है? क्लोरीन का एटम है। अकेला एटम है ना, आइसोलेटेड स्टेट में है और गैसीय स्टेट में होना चाहिए, पहली चीज। अब बताओ यहाँ पे कितने हैं 3p में? 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा इधर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना है। ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कहाँ पे? बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कहाँ? आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। उस टाइम पर या तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा कुछ न्यूक्लियस बन गया। ये इस तरह से, ये देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आ गया ये अंदर। तो इसको Cl माइनस लिखो, हाँ या ना? और ये रिएक्शन क्या हुई? ये Cl है, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू दिस। ये गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है। क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एकदम अपोजिट है कि नहीं? मैम पता है, अगर नेगेटिव वहाँ जाएगा तो वो पॉजिटिव नहीं हो? पॉजिटिव कैसे होगा? लाइक हमने इलेक्ट्रॉन से दिया है एक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का बताओ। ये देख, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बता। 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। प्रोटॉन कितने हैं? 17। कोई न्यूट्रल है ना? भी न्यूट्रल है। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, डेफिनेटली कौन सा चार्ज बढ़ा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से क्या बनता है? नेगेटिव चार्ज, एनायन। क्यों बनता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ता है। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 17 थे, एक ऐड हो गया, कितने हो गए? 18। ये तो न्यूट्रल है, ये तो कट कर देगा पॉजिटिव नेगेटिव को, ये तो न्यूट्रल हो गया। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो -1। ठीक है, नोट करो इसे पहले, साथ में करना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, और जैसे मैंने साथ में लिखा है ना, कंफ्यूज ना हो इसलिए। हो गया? हो गया? कर दूं रब? तुम्हारा हो गया बच्चे? सूरज, हो गया। सूरज, सूर्य, सूर्य। हो गया।
देखो, जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी थी उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बाहर से एनर्जी दी थी। क्या किया था? बाहर से एनर्जी दी थी। तो एनर्जी क्या हुई थी? एब्जॉर्ब। तो रिएक्शन कैसी थी? एंडोथर्मिक। डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव। ये समझ गए? इसके साथ ही लिखो आप, जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी थी वहां पर एनर्जी क्या करी थी? बाहर से दी थी। हर बार बाहर से दी थी, मतलब एनर्जी क्या हुई बताओ? एनर्जी क्या हुई? एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई। रिएक्शन कैसी हुई? एंडोथर्मिक हुई कि नहीं हुई? पर जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करी तो मैंने आपको डेफिनेशन में ही लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। एब्जॉर्ब कब होगी? जब बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी दी जाएगी। रिलीज कब होगी? ठीक है ना? हो गया ये वाला क्वेश्चन? ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज, किसकी बात कर रहे हैं? रिलीज। रिलीज में क्या होगा? रिलीज में क्या होगा? रिलीज मतलब कहां से एनर्जी बाहर जा रही है? एटम से, अंदर से जा रही है, अंदर से बाहर जा रही है। रिलीज मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई नेगेटिव। रिलीज। एब्जॉर्ब में पॉजिटिव, रिलीज में नेगेटिव। रिएक्शन बताओ कौन सी हो जाएगी? एंडो या एक्सो? एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक होगी, यस और नो? होगी ना? अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपकी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होगी? कब होगी? कब होगी? बोलो। जब एनर्जी क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब। फॉर किसके लिए? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना? इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए जब बाहर से एनर्जी आएगी। फर्स्ट पॉइंट, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। क्लियर है ना? अब देखते हैं पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। अब देखो, मैंने कोई न्यूक्लियस बनाया, मैं फ्लोरीन का न्यूक्लियस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? प्रोटॉन कितने होते हैं? 9। इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, क्या बन गया? ये F- बन गया। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? माइनस चार्ज क्यों है? ओवरऑल न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। न्यूट्रल है तो माइनस चार्ज किस वजह से आया? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड हुआ है। बना क्या है? एनाइन या केटाइन? एनाइन। नेगेटिव चार्ज स्पीशी एनाइन, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी केटाइन। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। प्रोटॉन 9। एटॉमिक नंबर, तो क्या कहूंगी? एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है न्यूट्रल स्पीशीज में। ये न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, तो एटॉमिक नंबर आपका हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन के इक्वल तब होगा जब आपकी स्पीशीज कैसी है? न्यूट्रल है। ठीक है? अगर चार्ज आ जाए दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करेगा, कौन? एटॉमिक नंबर। ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ जैसे मैं लिख रही हूँ आपका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन बता
इलेक्ट्रॉन को कौन एब्जॉर्ब करेगा? इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेंगे किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कौन है? न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस खुद अपनी एनर्जी बाहर दे दे, क्या करे? न्यूक्लियस अपनी एनर्जी खुद बाहर दे देगा। इलेक्ट्रॉन को हमें अंदर लाना ही लाना है। इलेक्ट्रॉन अंदर लाना है। अंदर लाने के दो तरीके हैं, या तो बाहर से एनर्जी दो या फिर अंदर की एनर्जी बाहर ले जाओ। अंदर से किसकी एनर्जी ले जाओगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज स्पेशली, जितना प्रोटॉन उतना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एडिशनल ऐड हो गया हमारे ना, एक और इलेक्ट्रॉन आपका आ गया। यहाँ पे आया, हुई तो सेम रिएक्शन है जैसे हमने यहाँ लिखा है वैसे ही हुआ है। जब आपकी रिएक्शन कैसी थी? एक्सोथर्मिक। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही किस वजह से? व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज इज यूज्ड for the attraction, for the attraction या फिर addition of extra electron in their outermost shell। समझे? समझे मैंने क्या बोला? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है, आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना है। इलेक्ट्रॉन को कहां लाना है? आउटर मोस्ट शेल में। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को अंदर लाने के लिए या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। जितनी एनर्जी या तो रिलीज होने वाली है, एब्जॉर्ब होने वाली, जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बोला मैंने? नेगेटिव कब बोला मैंने? जो इलेक्ट्रॉन तो हमने अंदर लाना ही है, अंदर लाना है, एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज मतलब न्यूक्लियस की एनर्जी बाहर जा रही है, न्यूक्लियस की एनर्जी खुद बाहर जा रही है। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन खुद अपनी एनर्जी बाहर देके जा रहा है फॉर द एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हो तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन ही रहा है ना, हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज इज यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। होगा नहीं होगा? मोस्टली हम यही पढ़ते हैं, मोस्टली जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो नेगेटिव ही होती है। मोस्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्या होगी? तो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या कहा मैंने? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्या होगी? मतलब न्यूक्लियस का चार्ज खुद बाहर जाएगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज खुद बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी नेगेटिव होती रहेगी। जितनी वैल्यू नेगेटिव होगी उतनी ही आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अटक की पड़ी होगी। जितनी नेगेटिव वैल्यू उतना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, जितनी वैल्यू नेगेटिव उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर। ठीक है? मोर द negative value of electron gain enthalpy, more easily electron will added
हो गया? समझ गए मैंने क्या कहा? हो गया बच्चे? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या होती है? इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज या एब्जॉर्ब द एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन देयर गैसियस आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, तो एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी रिलीज भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी बताया, नेगेटिव भी बताया। पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है? नेगेटिव मैंने कहा हमेशा नेगेटिव ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोस्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या होती है? जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी अंदर आएगा। पहली चीज मैंने ये कही। और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव तब होगी जब आपका एनर्जी क्या होगी? रिलीज। रिलीज कौन करेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एनर्जी बाहर जाएगी कहाँ? इलेक्ट्रॉन को लेने। इलेक्ट्रॉन को लेने जाएगी, अपनी एनर्जी को लूज करेगी ना, कुछ एनर्जी तो देगी। तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। रिएक्शन कैसी होगी? नेगेटिव जब होती है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब रिलीज होती है तो रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है? दोनों ही है। अभी तो एक्सोथर्मिक देखी ना, एंडो देखते हैं आप क्या देख रहे हैं? एंडोथर्मिक। अब देखो अब क्या हो रहा है? अब आपका फॉर एग्जांपल मैं हीलियम की बात करूं, किसकी बात कर रही हूं? हीलियम। हीलियम का टॉपिक मुझे बताओ जरा, बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ। 2 है। अरे ये मैंने नीचे लिखना था। चलो, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन भी 2। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन गया। एटॉमिक नंबर बताओ 2, इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ 2। क्या ये फिजिबल है? क्या ऐसी रिएक्शन होना पॉसिबल है? क्या न्यूक्लियस खुद बोलेगा मैं चाहता हूं अपनी एनर्जी बाहर देने और मैं इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा, अपने आप को अनस्टेबल करूंगा? अब क्या हो रहा है देखिए, ये हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 होती है। तो ये कौन सा शेल है तुम्हारा? 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 का स्पेस था, 2 के 2 आए हुए हैं। नोबल गैस है ना वो पहले से। अब क्या हुआ? इसको पता ही नोबल गैस है, तुम क्या कर रहे हो? भले नोबल गैस है, मैं तो एनर्जी दूंगा, मैं तो दूंगा, मैं तो दूंगा। तुम बाहर से एनर्जी दोगे, फिर लो लो लो। एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन को कहां भेजोगे? कहीं ना कहीं तो भेजोगे। तो क्या बन जाएगा ये? एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा। यहां देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन को तो गेन करवा ही रहे हैं। कहां पे? आउटर मोस्ट शेल में। कहां करवा रहे है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ही पॉजिटिव है नेगेटिव है वो चेक करते हैं। पॉजिटिव है नेगेटिव है वो चेक करते हैं। न्यूक्लियस तुम्हारा खुद कह रहा है मैं स्टेबल हूं। क्या कह रहा है? मैं स्टेबल हूं। क्या कह रहा है? स्टेबल कैसे है? नोबल गैस है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है फुली फिल्ड है, 1s2 पूरे फुली फिल्ड है ना, फुली फिल्ड है। तो न्यूक्लियस क्यों बोलेगा अगर मैं खुद स्टेबल हूं तो मैं एनर्जी बाहर दूंगा, अपनी एनर्जी बाहर देके मैं अपने आप को चेंज करवा दूं। इसमें 1s2 2s1 में क्या ये नोबल गैस बनी? ये तो नोबल गैस ही नहीं है। न्यूक्लियस क्यों बोलेगा खुद मैं नोबल गैस से अनस्टेबिलिटी
अपनी एनर्जी बाहर दूंगा। पर इसका न्यूक्लियस क्या हो रहा है, मैं खुद स्टेबल हूँ। तुम क्या कह रहे हो, तुम भले स्टेबल है, हम तो देंगे, हम तो एनर्जी देंगे बाहर से, हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी हो गई, पॉजिटिव। तुम दे रहे हो ना, बाहर से एनर्जी खुद दे रहे हो, ऐड कर रहे हो, बाहर से एनर्जी को दे रहे हो ताकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होती है, बोलो कब होती है, व्हेन एडिशनल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, व्हेन एडिशनल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड इज रिक्वायर्ड for the addition of electron। बट ये पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल तो सब होता है, अगर आप दे दो तो फिर क्या होगा, पर ये तो फिर स्टेबल है, स्टेबल है। पर अगर आप किसी चीज को खुद से इतना अनस्टेबल करोगे, इतना करोगे तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। लाइक पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल तो है। देखो कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत पढ़ता है ना, अच्छा है पढ़ाई में, उसको बिगाड़ना आसान है या डिफिकल्ट है, आसान है ना। तो अगर ये खुद स्टेबल है तो इसको बाहर से कोई, बाहर से इतना बर्डन लेके आ रहा है, चल 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 घूमने चल, है ना, इलेक्ट्रॉन ले 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 ले। तो अगर तुम, ये तब तक स्टेबल है जब तक तुम इलेक्ट्रॉन नहीं डाल रहे। अगर तुमने 2 किलो जूल एनर्जी डाली, 2 और 2000 किलो जूल एनर्जी में डिफरेंस है, 20,000 डाल दो, 40,000 डाल दो, कभी तो लेगा। और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, पॉजिटिव, का मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है ना। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और स्टार बना के लिखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, ओनली व्हेन आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होती है। जब आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो खुद स्टेबल हो, खुद स्टेबल हो तभी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज हर केस में नेगेटिव होती है। मैंने इसलिए मोस्टली कहा है ये आपकी पॉजिटिव कब होगी, ओनली इन द केस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन आता है, पढ़ा है ना, एक तो फुली फिल्डेड पढ़ा है, लिखने से पहले देखो, फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड हाफ फिल्डेड पढ़ा है, यस और नो, हाफ फिल्डेड भी स्टेबल होता है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस। फुली फिल्डेड में कौन आता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम। और थर्ड केस क्या है आपका, बहुत से भारी होगी मैं तो, केटाइन। केटाइन वाला केस की बात नहीं कर रही। आपने देखा होगा आपकी जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ऐसा कुछ देखा है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी होती है। यहाँ पहले क्या है, इनकी जो भी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर, ये सिर्फ इन 3 केस में पॉजिटिव होगी, अदरवाइज हर केस में नेगेटिव होगी। ये वाला क्वेश्चन पहले देना, ये लाइन में फिर से लिखवाऊंगी थोड़ी अच्छे से, है ना, लिख दिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव कब होती है, मैंने कंडीशन क्या बताई है, 3 कंडीशन बताई है, बताइए। पहला क्या है, नोबल गैस हो जाए, नोबल गैस क्या,
फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। यहाँ पे पॉजिटिव है। सेकेंड अगर हाफ फील्ड हो जाए, क्या हो जाए? हाफ फील्ड हो जाए। हाफ फील्ड का मतलब फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक। अगर नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो फॉस्फोरस भी हाफ फील्ड होगा। हाफ फील्ड हो गया, दैट मीन जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 0। नेगेटिव कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की एनर्जी की वजह से अंदर आता है। यहां पे अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0 या 0 के अप्रोक्स। थर्ड केस क्या बताया था मैंने? बेरिलियम और मैग्नीशियम। उनमें क्या देखा था? फुली फिल्ड s ऑर्बिटल देखा था, है ना? क्या था? अगर इसकी देखोगे 2s2, इसकी 3s2 है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन बाद में ऐड करना होता है। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन बाद में ऐड करना होता है कि नहीं होता? मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट तो यही है, इसी s में डालेंगे ना। ये क्या है आपका? स्टेबल, किस वजह से? फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड और पेनिट्रेटिंग पावर। सेकंड, पेनिट्रेटिंग पावर, ये ध्यान रखना। इसकी वैल्यू 0 भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव होती है नोबल गैसेस के केस में, बाकी अप्रोक्सीमेटली 0 होती है हाफ फील्ड और बेरिलियम मैग्नीशियम के केस में। क्लियर है? बाकी हर केस में नेगेटिव होती है। हर केस में नेगेटिव होती है। हर केस में नेगेटिव होती है। ये आपके आयनाइजेशन एनर्जी का जितना भी हम पढ़ने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये इसका बिल्डिंग था। अगर ये आया तो आगे का बहुत अच्छे से आएगा। और जितने भी आपके क्या कहते हैं उसे एक्सेप्शन हो गया, या जो भी ट्रेंड है, ट्रेंड को क्यों नहीं फॉलो कर रहा, इरेगुलर ट्रेंड क्यों है, वो ये रीजन बताएगा। हो गया? कर दूं? बोलोगे? पीएम का क्या मीनिंग है? कहाँ पे? स्टेबल, नीचे फुली फिल्ड, पेनिट्रेटिंग पावर, एन पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, अब देखते हैं पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 में कौन कौन आता है? अलोंग द पीरियड नंबर 2 में कौन आता है? लिथियम फर्स्ट में आता है, हाइड्रोजन आता है, सेकंड में लिथियम आता है, थर्ड में कौन आता है? थर्ड पीरियड ये नीचे। ठीक है, ये पीरियड नंबर 3 है। 3 की बात कर रहे हैं हम। सेकंड पे आ रहा है लिथियम, आगे बेरिलियम, फिर नियॉन। ये देखा है? यस और नो? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर बताओ जरा फटाफट। 3, 10। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जल्दी बोलो जल्दी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा। अरे 3 इलेक्ट्रॉन बने भाई, कहाँ बनेगा 4? 4 नहीं चाहिए। यहाँ पे 5 हो गए, 5 यहाँ पे 2p2, फिर ये है, ये नोबल गैस है, नोबल गैस है ना। ये क्या है आपकी? हाफ फील्ड है, हाँ या ना? हाफ फील्ड कौन सी है? अगर मैं p ऑर्बिटल बनाऊं, ऐसे बनाऊंगी, हाँ या ना? ये 2p है,
पीजेड, पता है सब? अगर तुम्हें डब्बे ना बना के ऐसे दिया जाता है px1 pxy py1 pz1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसका मतलब सेम यही है। p के जो ये ऑर्बिटल तीन, इनके ये अलग नाम है, एक का नाम px py pz, एक x एक्सिस के अराउंड होता है। सेकंड चैप्टर में पढ़ा तुमने, क्या पढ़ा था तुम्हें? तो पढ़ना चाहिए था एक बार, डी वाले की पता होना चाहिए था तुम्हें, 5 और 5 की शेप कैसी होती है। चलो कोई बात नहीं पढ़ा, चलो इट्स ओके। ये है ना, इस तरह से भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है। px में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक, pz में भी एक, ऐसे ऐसे दे सकता है। तो हाफ इलाई है ना, यहाँ पे देखते हैं ये वाला, बताओ क्या है जो हमने परसों पढ़ा था, पेनिट्रेटिंग पावर, स्टेबल है, हाँ है ना, स्टेबल है। बाकी जितनी भी ये सारे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यस और नो? नेगेटिव। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। बाकी सबकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। क्या है? मैक्सिमम नेगेटिव किसकी होगी? वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसकी क्या होगी? नो होगी, इसकी डेफिनेटली पॉजिटिव। इनकी क्या होगी? जीरो या अप्रोक्सीमेटली जीरो। इसकी समझे? ठीक है, ये नोट भी करना पड़ेगा आपको ना। हो गया? जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो। ये बाकी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, कल करेंगे इसको। हो गया? हो गया जी? अब बात करते हैं, अब आपको शायद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया क्या होती है, क्यों होती है, पॉजिटिव क्यों होती है, नेगेटिव क्यों होती है। पॉजिटिव किस केस में होती है? बाकी सब में नेगेटिव होती है। पॉजिटिव सिर्फ उस केस में होगी जो स्टेबल होगा, बाकी सब में नेगेटिव वैल्यू जाएगी। लिथियम बताओ, लिथियम को तो पढ़ते ही हैं। अभी अपना माइंड चलाओ थोड़ा सा, हम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करवा रहा है न्यूक्लियस को। कौन करवा रहा है? न्यूक्लियस को क्या खुशी मिलती होगी? स्टेबिलिटी की वजह से ना। अगर स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी उसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब नोबल गैस होता है तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? जो सबसे पहले नोबल गैस बनेगा, फ्लोरीन। देखो अपने पीरियोडिक में, अपने पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ले लिया तो सीधा नोबल गैस बन गया ना नोबल गैस। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के तुरंत बाद ये स्टेबल हो जाएगा। लिथियम के केस को हम पढ़ते ही हैं, ये तो मैंने ऐसे ही नेगेटिव लिख दिया, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़ा
करना, मेंशन कर देना। ग्रुप नंबर तो सारा हो गया, ग्रुप नंबर का सही हो हाँ हो गया, पर ये चीज हम पूरे ग्रुप में पढ़ते ही हैं, बुक्स में आपकी किसी भी बुक में इस तरह का नहीं दिया हो, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया स्टेबल हो गया, ये मजाक थोड़ी चल रहा है कोई, ये तो इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। आपने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन हो गया, मैं रख दूं ये, ठीक है जी, ये मैंने बोला। चलो दोनों चीजों को साथ साथ में कंपाइल करके हुए पढ़ना। एक है तुम्हारा, जो तुमने देखा होगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है। क्या होता है ये? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना। फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम की बात करी थी, ये क्या हो गया? मैग्नीशियम पॉजिटिव, फिर मैग्नीशियम प्लस 2SO। ये वाली आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी है? फर्स्ट। ये वाली सेकंड। मैंने क्या कहा था, हमेशा आपकी सेकंड वाली आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाली से ज्यादा होती है। ऐसा याद आ रहा है कुछ कुछ? क्यों होता है? क्योंकि सेकंड वाली के केस में प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है ना। यहां पे काउंट करो इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12। पहला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसको देंगे, इसको देंगे, यहां से निकालना है तो ठीक है, इसको देंगे ना इलेक्ट्रॉन, इससे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। सेकंड वाले में कहां से निकालेंगे? प्रोटॉन कितने हैं? 12, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। तो 12 लोग 11 लोगों को पकड़ के बैठे हैं। अब 11 हमने बाहर निकाले, डेफिनेटली ये ज्यादा होगी सेकंड वाली, ये तो हम पढ़ चुके थे। अब वैसे ही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करने वाले। किसकी? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब जो मैं लिखूंगी पहले पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ every almost all atoms will be negative because nuclear charge of the atom is used for the attraction of the electrons, used for the attraction या addition of the extra electron. Therefore first electron gain enthalpy will be negative. First electron gain enthalpy will be negative. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? मोस्टली उन एटम की जो आपके पहले से स्टेबल नहीं है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन के, है ना। फर्स्ट वाली नेगेटिव है, ये हमें पता चला। हाँ, यहाँ इसके नीचे एक 5 लाइन छोड़ दो, 5 से 6 लाइन छोड़ दो, छोड़ दी, थोड़ी और, हाँ, ये तो पूरा छोड़ दो। फिर नेक्स्ट लिखो, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of every atom, second electron gain enthalpy of every atom will be positive when addition of
addition of second extra electron. When the addition of the second extra electron to the outermost shell, there is the repulsion, there is the electronic repulsion between the there is the extra electronic repulsion between electrons will increase, between the electron increase. Therefore extra energy is needed from the outside, to the addition of second electron. Extra energy is needed from outside to the addition of second electron. हो गया? अब अगर आप ध्यान से देखोगे जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया है, मैंने कहा है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी थी, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालो फिर दूसरा निकालो। अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहले एक इलेक्ट्रॉन डालो फिर दूसरा डालो। मैंने कहा है पहला इलेक्ट्रॉन जब भी डालते हैं आपकी जो भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्या होती है? नेगेटिव। ऐसे बताया मैंने क्यों होती है? पहले मैं ऑक्सीजन के एग्जांपल में चल रही हूँ। किसके? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर बताओ जरा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 2p4 है। अब क्या करना है मुझे? फर्स्ट की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, चेक करते हैं। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को ऐड तो करना है, ऐड करके क्या बन जाएगा? नेगेटिव बनेगा, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p5 ये करेगी। अब नीचे चलते हैं, ये मैंने ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बनाया, बन गया। अंदर वाली शेल में नहीं लिख रही हूँ, 1s में 2s पे आ रही हूँ सीधा, 2s और 2p पे। ये 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, p में 1 2 3 4, यही है। साथ में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन फिर ऐड हो गया। ऐड हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके एडिशन के लिए? न्यूक्लियस। पहले इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए हमेशा न्यूक्लियस अपनी एनर्जी बढ़ा देता है, एक्सेप्ट वो खुद नोबल गैस और स्टेबिलिटी ना एग्जिस्ट करे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो ये क्या बन गया आपका? एक जो स्पेस खाली छोड़ा है ना मैंने, ये वाला डब्बा, ये भर दिया मैंने, भर दिया ये डब्बा। 1 2 3 4, हाँ है ना? हो गया। फर्स्ट वाला केस हो गया। सेकंड वाले केस में अब क्या होगा? फर्स्ट वाले केस में अगर मैं स्टार बना के लिखूं, नेगेटिव वैल्यू न्यू है। चलो पहले सेकंड वाला करते हैं, फिर हम देखते हैं वापस, है ना? अब सेकंड वाली, फर्स्ट वाली इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी देनी है ऑक्सीजन को, किसको देनी है? सेकंड वाली किसको देनी है? ऑक्सीजन माइनस को। ऑक्सीजन माइनस में अगला इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। यहाँ देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं अगला इलेक्ट्रॉन फिर ऐड कर रही हूँ। क्या बन जाएगा ये? O2 नेगेटिव। ये कौन सी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सेकंड। ये मैंने कहा है हमेशा पॉजिटिव होती है। मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, या आप इतना ड्रॉ कर देना, बाकी कोई जरूरत हो बाकी आगे देख लेंगे। जो मैंने दूसरा स्पेस रखा है ना सेकंड के लिए, वो यहाँ पे रख देना है, ठीक है। यहाँ देखो ये ऑक्सीजन माइनस है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन 2 माइनस बनाना है, यहाँ ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करके। तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी है? ये सेकंड। मैंने कहा है हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा, चाहे स्टेबल हो चाहे ना हो, चाहे न्यूक्लियस हो चाहे ना हो, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। या फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन की भी
2p6 हो जाएगा। तो यहाँ पे काउंट करो, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक ये डब्बा खाली है, 1 2 3 4 5। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन में एडिशन करना है। एडिशन करके ये बन क्या जाएगा, ये बनेगा कुछ आपका एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये जो डब्बा खाली है वहां पे इलेक्ट्रॉन फिल करिए। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए। साइज ही मैंने ज्यादा बड़ा बनाया, कितना बड़ा बनाना जितना ये बनाएंगे, है ना। एक दो तीन चार पाँच 6, ठीक है। ये क्या बन गया, ऑक्सीजन 2 माइनस, ये ऑक्सीजन माइनस। अब ध्यान से देखो, जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के टाइम में क्या हुआ था, जो ये न्यूक्लियस है वो अपनी एनर्जी लेके बाहर गया था इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, ठीक है। सेकंड के टाइम में क्या हुआ, सेकंड के टाइम में ये कहता है मैं अपनी एनर्जी पहले को दे चुका हूं, अपनी एनर्जी में पहले ही बाहर दे चुका हूं पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। और अगर मेरे पास दूसरी बार एनर्जी बची भी है ना, मैं कुछ अमाउंट दे भी देता हूँ बाहर, कुछ अमाउंट मैं बाहर दे भी देता हूँ अगर मेरे पास ज्यादा एनर्जी, न्यूक्लियस ज्यादा है। पहली बात समझ आई। दूसरी चीज, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दे भी दिया ना, अपनी एनर्जी बाहर दे भी दी, बाद में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन देखो पहली बार में कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले थे 4, उसके बाद कितने हैं 5। इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन को मैं एडजस्ट कर सकता हूं, ताकि मेरे पास इतना ही स्पेस है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ना करूं, मेरे पास इतना स्पेस है। फिर क्या हुआ, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, पहले मेरे पास 4 थे, मैंने एक एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया, एडजस्ट। छठा जब आ रहा है तो मैं 6 तक मेरे पास स्पेस मिला, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया। क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया तो न्यूक्लियस क्यों बोलेगा मैं अपनी एनर्जी दूं। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा बढ़ गया तो न्यूक्लियस खुद क्यों बोलेगा कि मैं अपनी एनर्जी बाहर दूं, समझे खाना। तो क्या होगा, बाहर से ही एडिशनल एनर्जी डालनी पड़ेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। बाहर से डालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, समझे। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा सेकंड आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों होता है, जब हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है ना, हमारे केस में क्या होता है, जितना भी ऑर्बिटल है, जितना भी आपका एटम है, उसके लास्ट ऑर्बिटल पे डेफिनेटली उतने ही इलेक्ट्रॉन को फिल करने का स्पेस होता है, वो एक को एडजस्ट करता है। जब मेरे पास स्पेस है, मैं अपनी एनर्जी न्यूक्लियस खुद बाहर देता है, बाहर देगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी, खुद अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। पर कह रहा है सेकंड केस में मेरे पास स्पेस ही नहीं है, स्पेस कम है। अगर मेरे पास स्पेस कम है, मैंने अपनी एनर्जी बाहर भी दे दी, अपनी एनर्जी क्या की, बाहर दे दी तो मेरी वैल्यू होनी चाहिए थी नेगेटिव। पर ये रिपल्शन, अगर अपनी एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने से, दैट मींस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जब होता है अनस्टेबिलिटी आती है। क्या आती है, अगर अनस्टेबिलिटी आती है तो न्यूक्लियस खुद देगा अपनी एनर्जी बाहर, नहीं देगा तो बाहर से एनर्जी आएगी, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए जो मैंने स्पेस लिखवा छोड़वाया है, फर्स्ट वाला वो ये करो। सेकंड वाले के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाता है। Therefore, nuclear charge did not give, the nucleus will not give its energy for the unstability attained by the electron repulsion. Therefore, for the addition of second electron
the value of electron gain enthalpy always positive. स्टार बनाना है। हो गया? ये मैंने एक रिएक्शन लिखी है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो डेफिनेटली न्यूक्लियस ने अपनी एनर्जी बाहर दी है। तो ये देखो फर्स्ट जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 144 किलोजूल पर मोल। सेकंड वाले में क्या हुआ है देख रहा है पॉजिटिव, बाहर से एनर्जी ऐड हुई है। फिर ओवरऑल अगर ऑक्सीजन ने डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ओवरऑल एनर्जी भी पॉजिटिव हुई, माइनस कर दो जितना भी आएगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऐड हुए हैं तब भी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, ठीक है। एक ऐड हुआ है तो नेगेटिव, 2 ऐड हुए तो दूसरा ऐड हुआ है तो पॉजिटिव। दूसरा ऐड करने के लिए क्या हो रहा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया तो वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस खुद अपनी एनर्जी बढ़ा देगा अनस्टेबिलिटी के लिए, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर डायरेक्ट ऐड करेंगे कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। हो गया, काफी है 100, ठीक है।